इसने जो है कुछ पद्धतियाँ भी बताई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि सिद्धांत और पद्धतियाँ, टेक्निक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सिद्धांत एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो प्रबंधकों को केवल क्या करती है, जो प्रबंधकों को केवल गाइड करने का काम करती है कि किसी भी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, केवल गाइड करती है। बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए वो जो है टेक्निक्स बताते हैं। टेक्निक्स सिद्धांतों को प्रैक्टिकली जो है ये कह सकते हो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, उसको सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए पद्धतियाँ बनाई गई हैं। जैसे कि अकाउंटेंसी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सिमिलरली सिद्धांत एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और टेक्निक, पद्धतियाँ एक क्या है, प्रैक्टिकल। तो इसने क्या है, इसके अंदर 8 से 9 कुछ पद्धतियाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 से 4 पद्धतियाँ जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। आज हम जो है सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पद्धतियों के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट पद्धति के रिगार्डिंग। इस पद्धति का क्या नाम है, इस पद्धति का नाम है क्रियात्मक फॉरमैनशिप। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्रियात्मक फॉरमैनशिप जो है ये क्या कहती है। ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। ये एग्ज़ाम में रिपीटेड है, 1000 बारी आई हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना है, इसका डायग्राम समझना है और ये क्या कहती है उसके रिगार्डिंग आपको समझना है। क्रियात्मक फॉरमैनशिप पूरी की पूरी बेस है विशिष्टीकरण के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस है, ये पूरी की पूरी बेस है विशिष्टीकरण के ऊपर कि कैसे संगठन को विशिष्टीकरण के लाभ किस तरीके से प्राप्त होंगे, उसके ऊपर जो है ये फोकस करती है। जो हमने कार्य विभाजन के अंदर पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके से ये भी वही कहती है कि संगठन के संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दीजिए और एक पर्टिकुलर काम को ना उस बंदे को दीजिए जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, ताकि संगठन को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त हो सके। तो ये बिल्कुल उसी बात पे जो है फोकस करती है। तो इसको हम जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। इसके डायग्राम को समझने के लिए टेलर ने क्या करा, टेलर ने जो है पूरे के पूरे संगठन के अंदर जो भी जितने भी काम की रिक्वायरमेंट है, जितने भी प्रबंधकों की रिक्वायरमेंट है, तो उसने क्या करा, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आप जब अपने उसमें देखेंगे, उसने क्या करा, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दो उसमें जो है उसने विभाजित कर दिया। ज़रा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो है इसके अंदर आता है नियोजन अधिकारी। सबसे पहला जो है इसके अंदर आते हैं नियोजन अधिकारी और दूसरा जो है इसके अंदर आते हैं उत्पादन अधिकारी। दो, मतलब ये कह सकते हो 2 डिपार्टमेंट बना दिए भाई उसने। क्या करा उन्होंने, सबसे पहला जो बना दिया वो आ गया नियोजन अधिकारी और दूसरा जो बना दिया वो बना दिया उत्पादन अधिकारी। इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी के बंदे आएंगे और इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी के बंदे आएंगे, ये ज़रा समझिए। नियोजन अधिकारी के अंदर, नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, प्लानिंग करना। तो नियोजन अधिकारी जो डिपार्टमेंट ये जो बनाया है, इसके अंदर वो सभी बंदे आएंगे जो केवल किसका काम करेंगे, जो केवल भाई नियोजन का काम जो करेंगे, प्लानिंग का जो भी काम करेंगे, ठीक है, बस ये प्लान करेंगे। इनके अंदर वो सारे के सारे बंदे होंगे जो प्लान बनाने का काम कर रहे हैं, वो प्लान नियोजन अधिकारी के डिपार्टमेंट में आएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है ये उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी का मतलब इसमें वो सारे के सारे बंदे आएंगे जो उत्पादन से संबंधित काम कर रहे होंगे। मतलब ये प्रोडक्शन, इनका जो लिंक होगा उत्पादन से संबंधित काम जितने भी होंगे ये प्रोडक्शन में लगे हुए होंगे, करवा रहे होंगे।
तो यहाँ पे उस कैटेगरी से रिलेटेड बंदे आएंगे। टेलर क्या कहता है, टेलर ये कहता है कि अगर एक संगठन के अंदर आपको विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करना है तो आप क्या कीजिए, इस पद्धति के अकॉर्डिंगली पूरी उसको दो उसमें बांट दीजिए, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। और क्या कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए, ये कहता है कि भाई इसके अंदर नियोजन के अंदर 4 बंदों को रखिए, 4 स्पेशलाइज्ड बंदों को रखिए। सबसे पहला जो बंदा होगा उसको बोलेंगे, सबसे पहला जो बंदा होगा उसको हम बोलेंगे कार्य मार्ग लिपिक, सबसे पहला बंदा। ठीक है, ये बंदा कौन है और ये बंदा क्या काम करता है, अभी हम इसके रिगार्डिंग जो है बात करते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो बंदा आप यहाँ पे रखिए वो है संकेत कार्ड लिपक, संकेत कार्ड लिपिक। दूसरा जो तीसरा जो इसके अंदर बंदा है वो है समय एवं लागत, समय एवं लागत, समय एवं लागत लिपिक, समय एवं लागत लिपिक। ठीक है, हाँ तो भेज तो दिया मैंने उसको लिंक, उसका जो ज्वाइन नहीं कहाँ करा उसने, वो पूछ रही क्लास चल रही है कि नहीं चल रही। ये यार ये लड़की क्या है यार, मैंने तो भेज दिया उसको लिंक, पहले कभी किसी नंबर पे बोलती है, कभी किसी नंबर पे बोलती है। 25 क्लास में। ठीक है, देखिए तो क्या कहते हैं, समय एवं लागत लिपिक। उसके बाद है फोर्थ जो है समय एवं लागत लिपिक के अलावा अनुशासन अधिकारी। यहाँ पे जो है अनुशासन अधिकारी, इसके अंदर जो है ना अधिकारी, इसके अंदर 4 स्पेशलाइज्ड बंदे अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, ये बंदे कौन है और ये क्या काम करेंगे, अभी हम इसके रिगार्डिंग जो है बात करते हैं। और बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से 4 स्पेशलाइज्ड बंदे इस डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दीजिए। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है उत्पादन अधिकारी। यहाँ पे जो होगा सबसे पहला, यहाँ पे जो होगा सबसे पहला ये होगा आपका टोली नायक। दूसरा जो होगा ये होगा आपका गति नायक। अभी हम बात करते हैं ये कौन सा खलनायक है। तीसरा जो होगा यहाँ पे ये होगा आपका मरम्मत नायक। और चौथा जो होगा यहाँ पे इसको हम कहते हैं निरीक्षक। ये 4 होंगे। ठीक है जी, और ये 4 इस डिपार्टमेंट में है, 4 इस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और ये 8 बंदे हो गए। ये 8 बंदे अपने अपने काम में बेटा स्पेशलाइज्ड है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा ये होगा श्रमिक। श्रमिक जो है ना, श्रमिक जो है इन 8 के 8 बंदों, ये जो श्रमिक है, श्रमिक जो है ये भी 4 और ये भी 4, इन चारों बंदों के और इन चारों बंदों के, मतलब टोटल 8 बंदे हो गए। इन 8 बंदों के अंडर में जो है क्या कर रहा होगा, इन 8 बंदों के अंडर में जो है काम कर रहा होगा। मतलब कि बेटा यहाँ पे एक ही समय पे एक श्रमिक 8 अधिकारियों के अंडर में क्या कर रहा है, 8 अधिकारियों के अंडर में काम कर रहा है। यहाँ पे आदेश की एकता का पालन जो है नहीं होता है, सबसे पहली बात तो। अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्रियात्मक फॉर्मेनशिप ने बोला कि संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए और एक पर्टिकुलर काम को एक ऐसे बंदे को दे दो जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको डिपार्टमेंट को 2 में बांट दिया। पहला जो बांट दिया बेटा हमने ये बांट दिया नियोजन अधिकारी में, और दूसरा जो हो गया उत्पादन अधिकारी में। मैंने बोला नियोजन अधिकारी में कौन आएगा, नियोजन अधिकारी के अंदर जो वो ये जो चारों बंदे हैं, ये 4 हमने यहाँ पे बंदे लिखे हैं, ये जो होंगे बेटा ये किसका काम करेंगे, नियोजन का काम करेंगे। और यहाँ पे हमने जो 4 बंदे डाले हैं
टोली नायक, गति नायक, मरम्मत नायक, ये किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे उत्पादन का, उत्पादन से संबंधित कार्य करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि किस बंदे का जो है क्या काम होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य मार्ग लिपिक, ये कौन है? देखो कार्य मार्ग लिपिक, कार्य मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब होता है रूट। मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब होता है रूट, दिशा। और किसका रूट? कार्य का रूट, कार्य करने का रूट। तो कार्य मार्ग लिपक जो है आपको क्या बताएगा? कार्य मार्ग लिपक आपको ये बताता है भाई कि किसी भी काम को पूरा करने का क्रम क्या होगा। मतलब कि पहले क्या काम होगा, फिर क्या काम होगा, फिर क्या काम होगा और फिर क्या काम होगा। सिस्टमैटिक वे से काम किस तरीके से पूरा किया जाएगा, वो कार्य मार्ग लिपक आपको बताता है। तो सबसे पहला बंदा कौन है? सबसे पहला जो बंदा है वो है कार्य मार्ग लिपक। कार्य मार्ग लिपक जो है क्या बताएगा? मैंने बोला मार्ग का मतलब हो गया रूट, और किसका रूट बताना है? काम करने का रूट बताना है कि काम एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करने का सीरियल क्या होगा, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। अच्छा जी, तो ये इस बंदे का काम है। इनने बता दिया कि भाई पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, आज क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कल क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें ये कार्य मार्ग लिपिक बताता है। अब आता है दूसरा, संकेत कार्ड लिपिक। संकेत का मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ का संकेत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो श्रमिक है, ये बेटा ये क्या करता है? ये एक्चुअल में काम करता है, मशीनों का यूज़, संसाधनों का यूज़, रॉ मटेरियल का यूज़ सब श्रमिक करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब बेटा मशीनों वगैरह को यूज़ किया जाएगा या रॉ मटेरियल वगैरह को यूज़ किया जाएगा, या किस मेथड से काम करना है, कैसे काम करना है, इसको जो है ना कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए। तो वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन कौन लिखता है? वो संकेत कार्ड लिपक लिखता है। ये क्या करता है कि भाई किसी मशीन को चलाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करना, किस मेथड से काम करना है, किस मेथड से काम नहीं करना, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है लिखता है, और लिखकर किसको दे देता है? लिखकर जो है बेटा इसको दे देता है टोली नायक को। इसको क्यों देता है अभी हम बात करेंगे। लिख के किसको दे दिया? लिख के जो है टोली नायक को दे दिया है। प्रीति जरा ध्यान से समझेंगे बेटा, हमें पढ़ना है, हमने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो हमें पढ़ना है इसकी पद्धतियाँ। इसके अंदर 8 से 9 पद्धतियाँ हैं, जिसके अंदर हम पहली पद्धति पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्रियात्मक फॉरमैनशिप। क्रियात्मक फॉरमैनशिप जो है क्या कहती है? क्रियात्मक फॉरमैनशिप ये कहती है कि भाई एक संगठन को विशिष्टीकरण के लाभ अगर प्राप्त करने हैं, तो जो हमने कार्य विभाजन पढ़ा था, तो ये कहता है बिल्कुल वही कि संगठन के संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और एक पर्टिकुलर काम को स्पेशलाइज्ड बंदे को दीजिए जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, तो वो क्रियात्मक फॉरमैनशिप होती है। तो इसका डायग्राम के साथ आपको जो है इसको समझाना पड़ता है। तो इसके डायग्राम को समझने के लिए हमने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे के पूरे कारखाने को दो उसमें जो है डिवाइड कर दिया है। पहला डिपार्टमेंट जो है वो है नियोजन, और दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो है प्रोडक्शन। नियोजन अधिकारी के अंदर वो बंदे आएंगे जो नियोजन का काम करेंगे, प्रोडक्शन के अंदर वो बंदे आएंगे जो उत्पादन का काम करेंगे। और दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर 4 स्पेशलाइज्ड बंदे हमको बैठाने हैं। इसके अंदर 4 बंदे हैं, इसके अंदर भी 4 बंदे हैं, और ये 8 के 8 बंदे अपने अपने काम में बेटा स्पेशलाइज्ड हैं। इनके अपने अपने काम में विशिष्टीकरण है इनको अपने काम में। और ये 8 बंदों के अंडर में कौन काम करेगा? श्रमिक काम करेगा। मतलब
ये जो है आदेश की एकता का पालन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही श्रमिक को एक ही टाइम पे 8 बंदों से जो है कमांड मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये समझ रहे थे कि ये जो 8 बंदे हैं ये कौन है और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कार्य मार्ग लिपिक, इसके अंदर ये बंदा कौन है और क्या काम करेगा। मार्ग का मतलब होता है रूट और कार्य का मतलब होता है काम। तो काम का रूट डिसाइड करना कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, काम करने का क्रम क्या होगा, ये कार्य मार्ग लिपिक बताता है। संकेत कार्ड लिपिक क्या बताता है। संकेत कार्ड लिपिक ये बताता है कि जब श्रमिक काम करेंगे तो उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। लाइक किसी मशीन को चलाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, किस कच्चे माल का उपयोग करना है, किसका नहीं करना, किस मेथड से प्रोडक्शन करनी है, किससे नहीं करनी, ये संकेत कार्ड लिपिक बताता है। और संकेत कार्ड लिपिक जो है ये सारी चीज़ें लिख के टोली नायक को दे देता है। टोली नायक को ही क्यों देता है ये भी हम आगे बात करेंगे। तीसरा जो बंदा है ये है समय एवं लागत लिपिक। समय एवं लागत लिपिक का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, ये क्लर्क जो है क्या डिसाइड करेगा, ये जो है ये डिसाइड करता है कि भाई किसी भी काम को करने का समय जो है कितना होना चाहिए, कब काम स्टार्ट होना चाहिए और कब काम ख़त्म होना चाहिए। ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्या करता है, समय और लागत, कोई काम कब शुरू होगा और कोई काम कब ख़त्म होगा, इसके रिगार्डिंग आपको बताता है। और साथ ही साथ जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी लागत कितनी आएगी या कितनी आनी चाहिए, उसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो है समय एवं लागत लिपिक। इनके नाम में इनके काम छुपे हुए हैं। और चौथा कौन है, चौथा है भाई अनुशासन अधिकारी। अनुशासन अधिकारी क्या करता है, अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, सिंपल सी बात है। तो ये बंदा ये देखता है कि सारे के सारे काम व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो देखता है अनुशासन अधिकारी। तो ये 4 बंदे कौन है और ये क्या काम करेंगे, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता हो जाना चाहिए। कार्य मार्ग लिपिक रूट बताएगा आपको, पहले क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कौन करेगा। संकेत कार्ड लिपिक ये क्या करेगा, काम को करते टाइम जो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है ये बताता है। किसी भी काम को करने में कितना समय लगेगा, कब स्टार्ट होना चाहिए, कब ख़त्म होना चाहिए, कितनी कॉस्टिंग आनी चाहिए, वो ये बताएगा। और सारे के सारे काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो अनुशासन अधिकारी। अब आ जाते हैं इधर के 4 बंदों पे। ये 4 बंदे कौन है और ये क्या काम करेंगे। सबसे पहला है भाई टोली नायक। टोली नायक को जो है इंग्लिश में कहते हैं गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है भाई, एक संगठन के अंदर बहुत सारे श्रमिक होते हैं, ठीक है। तो अब मान लो अगर एक संगठन के अंदर बेटा 100 श्रमिक हैं, ठीक है, अगर एक के अंदर 100 श्रमिक है तो क्या होगा, एक टोली नायक के अंदर में मान लो 20 बंदे पकड़ा दिए, फिर एक टोली नायक के अंदर 20 बंदे पकड़ा दिए, एक टोली नायक के अंदर 20 बंदे पकड़ा दिए, तो 20-20 श्रमिक एक टोली नायक के अंदर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे होंगे। तो टोली नायक कौन है, जो श्रमिकों के समूह को क्या देखता है, श्रमिकों के समूह को देखता है कि काम जो है ठीक तरीके से हो रहा है, प्रॉपर वे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या बोला था कि संकेत कार्ड लिपिक जो है इंस्ट्रक्शन लिख के किसको दे दे, टोली नायक को दे दे। टोली नायक कोई क्यों दे दे, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि टोली नायक एक ऐसा बंदा है जो श्रमिकों के लिए अपॉइंट किया गया है कि भाई ये 20 श्रमिक तेरे अंडर में काम करेंगे, तू देखियो इनको कि कैसे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भाई जो इंस्ट्रक्शन टोली नायक को देगा, फिर टोली नायक अपने श्रमिकों को बताएगा कि भाई ये मशीन को यूज़ करते टाइम ये ध्यान रखना है, ये कच्चा माल यूज़ करना है, ये नहीं यूज़ करना। इसलिए संकेत कार्ड लिपिक टोली नायक को देता है, क्योंकि टोली नायक ही श्रमिकों के ऊपर होता है, वही उनसे काम करवाता है। गति नायक क्या करता है, अब इनके देखो, इनके नाम से ही पता चल रहा है। गति नायक स्पीड बॉस, ये देखता है कि भाई सारे श्रमिक जो हैं अपना काम
सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, या ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। पता चला कोई सुट्टा मारने चला गया, पता चला कोई चाय पीने चला गया, बस बेफालतू में मज़े ले रहे हैं। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, बेफालतू का ब्रेक ले रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम के टाइम काम होना चाहिए। तो काम जिस स्पीड से होना चाहिए, काम जिस स्पीड से होना चाहिए, ये देखने का जो वो है वो स्पीड बॉस देखता है। अगर नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए तो भाई फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। मरम्मत नायक क्या देखेगा? मरम्मत का मतलब क्या होता है आप खुद देखिए भाई, इनके नाम में इनका काम छुपा हुआ है। मरम्मत का मतलब होता है रिपेयर। तो ये बंदा ये देखता है कि भाई एक संगठन के अंदर जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी औजार हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब काम करने के लिए, मतलब कोई ख़राब तो नहीं है जिस किसी का हम यूज़ तो, मतलब कोई रिसोर्स वेस्ट तो नहीं पड़ा हुआ जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे मशीन, सारे के सारे औजार काम करने की हालत में होने चाहिए। अगर वो काम करने की हालत में नहीं है तो रिपेयर बॉस का काम है कि उन मशीनों को, उन औजारों को ठीक करके काम करने की हालात में कर देना। और लास्ट जो बंदा है ये है बेटा निरीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है इंस्पेक्टर। ये क्या करता है? ये कहाँ पे अपॉइंट किया गया है बेटा? उत्पादन अधिकारी के अंदर ये अपॉइंट किया गया है। तो ये देखता है कि जो श्रमिक गुड्स बना रहे हैं वो उस क्वालिटी के बना रहे हैं ना, जैसी क्वालिटी हमको चाहिए। तो ये क्या करता है, जो प्रोडक्शन हो रही है उस प्रोडक्शन का कंपैरिजन, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए, जैसी वस्तु आपको चाहिए, जिस टाइप की प्रोडक्शन आपको चाहिए, उसका कंपैरिजन करता है। और अगर काम वैसा हो रहा है जैसा आपको चाहिए, मतलब गुड्स की क्वालिटी बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए थी, तो फिर तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर भाई ऐसी नहीं है तो फिर उसको जो है रेक्टिफाई किया जाता है, सही किया जाता है कि भाई इस गुड्स की क्वालिटी के अंदर दिक्कत है, ये वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए थी। ये 8 के 8 बंदों का ये काम है और ये इनके नाम है। और इन 8 बंदों के अंडर में श्रमिक जो है काम करता है। किसी के भी रिगार्डिंग बेटा पूछ लिया जाता है। और अदरवाइज़ ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई क्रियात्मक फॉर्मेनशिप क्या होती है, इसको, इसका अर्थ बताइए और चित्र द्वारा बताइए डायग्राम के साथ। तो क्रियात्मक फॉर्मेनशिप इस बात पर जोर देती है कि संगठन को विशिष्टीकरण के अगर लाभ प्राप्त करने हैं तो संपूर्ण काम को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और एक पर्टिकुलर काम को एक ऐसे बंदे को दीजिए जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, जिसके उसको हमको करने की कुशलता है, विशिष्टीकरण है। और कारखाने को 2 में बांट दीजिए। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इन 8 के 8 बंदों के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा, कौन बंदा क्या है और किसका क्या काम होता है। तो ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसकी 3-4 पद्धतियाँ हैं, 9 हैं टोटल, लेकिन 3-4 बहुत बड़ी हैं और इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में कई बारी आई हुई हैं। ठीक है जी।